दुनिया में दो तरह के केसेस होते हैं, पहला सॉल्व्ड, दूसरा अनसॉल्व्ड। जो सॉल्व्ड हो जाते हैं उनमें कोई मिस्ट्री नहीं होती, लेकिन जो सॉल्व्ड नहीं होते हैं उनमें मिस्ट्री होती है। इंडिया में कई ऐसे केसेस हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुई, यानी कि अनसॉल्व्ड है, जो कि वो केस आज तक भी मिस्ट्री बना हुआ है। हमारे इंडिया में ऐसे केसेस भरे पड़े हैं। ऐसे ही एक केस हैदराबाद के कुंदन बाग हाउस की है, जिसकी घटना आज भी अनसुलझी हुई है। कुंदन बाग हाउस इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है, जो कि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी 2002 की है, जब निजामों का शहर हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में एक घटना घटी, जो कि उस समय बहुत ही चर्चित घटना थी। इस समय भी लोग जब उस कहानी को सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। बात यह है कि एक बंगले में 4 लोग रहते थे, पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां। एक दिन एक चोर चोरी करने के लिए एक रात उस बंगले में घुसा। बंगले में घुसने के बाद वो सीढ़ी चढ़कर दूसरे फ्लोर पर रूम के दरवाजे को खोलता है और देखता है कि एक बेड पर 3 लाश खून से लथपथ पड़ी हुई है, जो कि पत्नी और उनकी 2 बेटियों की थी। चोर के हाथ में एक टार्च था, जो अचानक उससे हाथ से गिर गया। चोर काफ़ी डर गया, उसके शरीर से काफ़ी पसीना आने लगा। चोर तुरंत छत से कूदकर बंगले से बाहर निकला। उसने उसी समय पुलिस को बताना उचित समझा। उसने फ़ोन करके पुलिस को तुरंत सूचना दी। सूचना देने के बाद वहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिर पुलिस ने उन 3 लाशों को पोस्टमार्टम कराया, जिससे पुलिस को शक था कि कत्ल चोर ने ही किया है। परंतु जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो कुछ ऐसा निकला जिससे पुलिस को भी हिला कर रख दिया और वहाँ चारों तरफ सनसनी फैल गई। रिपोर्ट के अनुसार वह लाश 1-2 दिन पुरानी नहीं बल्कि 6 महीने पुरानी थी। अब पुलिस इस केस को और बारीकी से जांच करने लगी और आसपास के घरों से पूछताछ करने लगी। आसपास के लोगों ने बताया कि इस घर में 4 लोग रहते थे, जिसमें पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां। लोगों ने बताया कि इस परिवार में रोज झगड़ा हुआ करता था। तो एक दिन अचानक पति घर छोड़कर चला गया और वो लौटकर कभी वापस नहीं आया और इनके घर से बहुत अजीब अजीब आवाज़ आया करती थी, मानो कि कोई चीख रहा है और मदद के लिए बुला रहा हो। लोगों ने बताया कि बहुत बार इस परिवार में बच्चों को एक खून से भरी बोतल के साथ खेलते हुए देखा है। लोगों ने कई बार इस घर में तांत्रिक को भी देखा था। वह लोग डरते हुए बताते हैं कि इस घर के 2 बच्चे और उनकी मां मोमबत्ती लेकर रात को इस घर के चारों तरफ चक्कर लगाती थी। कभी कभी तो खून से भरी बोतल को वह अपनी खिड़की में लटका देती थी और डरावनी तरीके से खिड़की से आते जाते लोगों को देखती थी। इस घर का कोई भी सदस्य काम नहीं करता था और इस घर में बिजली के अलावा कुछ भी नहीं था। पुलिस को लोगों ने यह भी बताया कि इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि इस परिवार के लोग मर चुके हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस घर की सबसे ऊपर वाली खिड़की में खून से भरी बोतल को हाथ में लिए एक औरत को हम लोगों ने देखा था। पुलिस की जांच में पुलिस को एक काले जादू का सामान मिला और साथ ही साथ एक तंत्र मंत्र की किताब मिली। यह केस कभी सुलझ नहीं पाया, क्योंकि इसमें कोई भी सबूत पुलिस के हाथ नहीं मिला। कई लोग यह भी कहते हैं कि जब इस घर में उस औरत का पति वापस आया था तो उसकी पत्नी ने उसका खून कर दिया था और वही खून उस बोतल में भरकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दिया करती थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो महिला काला जादू करती थी, जिसके चलते उसने अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी और अब उसकी आत्मा इस पूरे घर में वही खून की बोतल को लेकर घूमती है। कई लोगों ने इस घर से बच्चों के खेलने की आवाज भी सुनी है। बाद में पुलिस द्वारा इस घर में ताला डाल दिया गया और लाइट भी काट दी गई। इसके बावजूद भी घर में लाइट को जलते हुए देखा गया है। हालांकि घर के अंदर लाइट कौन जलाता है कोई नहीं जानता। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। आज भी वो घर मौजूद है, आज भी वहाँ कोई नहीं जाता। उस घर को लॉक कर दिया गया है। हैदराबाद का कुंदन बाग हाउस नाम है उसका।